नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर ताजमहल का पूरा इतिहास ही अदालत में सवालों के घेरे में आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की। नाम है द ताज स्टोरी। एक ऐसी फिल्म जिसने इतिहास और आस्था दोनों को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये फिल्म ना एक बहुत ही सीधा लेकिन चौंका देने वाला सवाल पूछती है कि क्या ताजमहल वाकई में एक मकबरा है या फिर इसका सच कुछ और है। और यकीन मानिए, बस यही एक सवाल है जिस पर पूरी की पूरी कहानी की नींव रखी गई है। तो सवाल उठता है कि कहानी शुरू कैसे होती है। इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। तो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है विष्णु दास, और इस किरदार को निभाया है दिग्गज एक्टर परेश रावल ने। अब देखिए, विष्णु दास कोई आम आदमी नहीं है। वो ताजमहल के एक बहुत ही तजुर्बेकार टूर गाइड हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल वहीं गुजारे हैं। लेकिन उनकी ये पूरी की पूरी दुनिया एक ही पल में हिल जाती है, सिर्फ एक कमेंट से, जिसमें वो ताजमहल के ऑफिशियल इतिहास पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। बस एक सवाल, और यहीं से शुरू हो जाती है विष्णु दास की जिंदगी में उथल पुथल की कहानी। तो होता क्या है, दोस्तों के बीच की गई उनकी एक प्राइवेट बातचीत को कोई चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर देखते ही देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। नतीजा, विष्णु दास रातों रात समाज की नजरों में एक विलन बन जाते हैं। उन्हें हर तरफ से बॉयकॉट कर दिया जाता है, और जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब वो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला करते हैं। और बस इसी एक फैसले के साथ कहानी एक मामूली से टूर गाइड की जिंदगी से निकलकर सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच जाती है। एक ऐसी जगह जहां अब इतिहास की सुनवाई होनी थी। तो विष्णु दास जो कानूनी रास्ता चुनते हैं, उसे कहते हैं जनहित याचिका, यानी कि PIL। अब ये कोई आम केस नहीं होता, आप समझिए। ये तब फाइल की जाती है जब मामला किसी एक इंसान का ना होकर पूरे समाज या एक बड़ी कम्युनिटी के अधिकारों से जुड़ा हो। तो सवाल ये है कि अदालत में उनकी मांग क्या थी। उनकी मांग कुछ ऐसी थी जिसने सबको चौंका दिया। वो चाहते थे कि ताजमहल के उन 22 रहस्यमयी कमरों को खोला जाए जिन पर हमेशा से ताला लगा रहता है। और यहीं से अदालत का कमरा एक वैचारिक जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। एक तरफ है विष्णुदास, जो पुरानी किताबों और कुछ धुंधली तस्वीरों को सबूत बनाकर ये दलील दे रहे हैं कि ताजमहल का असली सच दबाया गया है। तो दूसरी तरफ है सरकार के वकील अनवर राशिद, जो इतिहास की स्थापित कहानी यानी शाहजहां के बनाए मकबरे वाली थ्योरी का बचाव कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई कहानी की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक फिल्म के तौर पर ये दर्शकों पर अपना कितना असर छोड़ पाती है। देखिए, इस फिल्म की अगर कोई सबसे बड़ी जान है तो वो है परेश रावल। उन्होंने विष्णुदास के किरदार की जो जिज्ञासा है, जो गुस्सा है और जो हिम्मत है, उसे इतने दमदार तरीके से पर्दे पर उतारा है कि पूरी कहानी में एक अलग ही जान आ जाती है। तो फिल्म की कुछ बातें बहुत मजबूत हैं, तो वहीं कुछ कमजोरियां भी हैं। फिल्म का जो पहला हिस्सा है, वो आपको कहानी से एकदम बांधे रखता है। परेश रावल की एक्टिंग, सोशल मीडिया का असर, ये सब बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन दूसरे हिस्से में कहानी थोड़ी पटरी से उतर जाती है। कोर्ट की जो लंबी लंबी बहसें हैं, वो बार बार रिपीट होती सी लगती हैं, और इससे फिल्म की रफ्तार काफी धीमी पड़ जाती है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये फिल्म हमें हमारी विरासत और उसके सच के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। ऐसा लगता है कि फिल्म के डायरेक्टर तुषार अमरीश गोयल सिर्फ एक कहानी नहीं कहना चाहते थे। उनका मकसद था उन विवादित सवालों को छेड़ना और यह समझने की कोशिश करना कि आज का हिंदुस्तान अपने इतिहास को किस नज़र से देखता है और क्यों। तो आखिर में फिल्म 3 बहुत जरूरी बातें कहती है। पहली, कि हमें अपने इतिहास पर सवाल करने से डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सच की खोज करना हमेशा जरूरी होता है। लेकिन तीसरी और शायद सबसे अहम बात एक चेतावनी जैसी है कि जब कोई बहस भावनाओं और विवादों में उलझ जाती है, तो जो असल सच होता है वो अक्सर कहीं पीछे ही छूट जाता है। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सच की खोज में क्या हम भावनाओं में बहकर अपना रास्ता खो देने का खतरा उठाते हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।